तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 7। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं, पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि सिगार्ड उनका पीछा करते हुए फरोए आइलैंड पे आ जाता है और उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते है कि मैं लीफ का यंगर ब्रदर इन लॉ हूँ। फिर वो आदमी बताता है कि वे सभी एक रात की रुक 2 दिन पहले यहाँ से निकल गए थे। फिर यह सुन सिगार्ड सभी को सेटलैंड निकलने के लिए कहता है और उन्हें थैंक्स बोल सभी सेटलैंड के लिए निकल जाते हैं। तो सिगार्ड का दोस्त बोलता है कि हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तो सिगार्ड उन पर चिल्लाता है और विंड डायरेक्शन सही से देखने को कहता है। फिर सिगार्ड अपने मन में कहता है हमें उन्हें पकड़ना होगा कुछ भी करके। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने फादर से जीत पाऊंगा। फिर सिगार्ड कहता है तब तक एक आदमी फैमिली का हेड नहीं बन सकता जब तक वो किसी से ना डरे। तभी सिगार्ड कहता है विंड चेंज हो गई है, शिप को विंड साइड मोड़ो। फिर सीन चेंज होके थॉरफिन पर आता है जो कह रहा होता है कि ये सारे तो औरत और बच्चों को भी नहीं छोड़े। मुझे नहीं लगता है कि कोई सर्वाइवर यहाँ बचा होगा। तभी थॉरफिन का ध्यान पीछे टूटे घर पर जाता है जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रहे थे। तो शिप से सभी थॉरफिन को देख रहे थे और गुरीड कहती है कि हमें भी चलना चाहिए, पर आइनर मना कर देता है और कहता है हमें थॉरफिन के सिग्नल का इंतज़ार करना चाहिए। हम सिविलियन को इस फाइट में नहीं पड़ना चाहिए, इससे थॉरफिन को संभालने दो। तो गुरीड कहती है क्या थॉरफिन स्ट्रांग है? तो आइनर कहता है हाँ, पर मैं उसे सीरियस होकर फाइट करते हुए कभी नहीं देखा हूँ। पर वो मुझे बताया है कि पहले वह जब छोटा था तो एक सोल्जर था जो बैटल में पार्टिसिपेट करता था। तो गुरीड कहती है लगता है फिर थॉरफिन भी पहले फार्म और विलेज को जलाता होगा। तो यह आइनर सुन उसे घूरने लगता है। तभी लीव का बेटा कहता है लगता है वहाँ कोई थॉरफिन से बात कर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि यह एक डॉग होता है जो गुस्से से थॉरफिन को घूर रहा होता है। तो थॉरफिन आराम से बात करता है और कहता है मैं तुम्हारे एनिमी नहीं हूँ। पर डॉग थॉरफिन पर अटैक कर देते हैं, पर आइनर कहता है चिंता मत करो, वो ठीक है। तो थॉरफिन फिर उसे कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं एनिमी नहीं हूँ। तभी वो डॉग शांत हो जाता है और भाग के उस टूटे घर की तरफ इशारा करता है। तो थॉरफिन अंदर जाके देखता है कि अंदर एक औरत बच्चे को चाकू लिए प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो थॉरफिन आइनर को कहता है सभी को यहाँ लेके आओ, यहाँ एक सर्वाइवर है। तो थॉरफिन उस वुमेन को बाहर निकलने को कहता है, पर वो थॉरफिन के पास आके उस बच्चे को थॉरफिन को थमाते हुए कहती है इसका नाम कार्ली है। तो थॉरफिन कहता है तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। यह सुन वह और अपने दम तोड़ देती है। फिर सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग मरे हुए लोगों को दफना देते हैं। तो लीव का बेटा पूछता है थॉरफिन अब हम इस बच्चे का क्या करें? हम इसे इस जर्नी पे ले जा भी तो नहीं सकते हैं। तो थॉरफिन कहता है किसी को हमें ढूंढना होगा जो इस बच्चे का ध्यान रख सके, पर इससे पहले हमें इसका कपड़ा बदलना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सभी मिलकर कार्ली को कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। फिर वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि बेबी दिन में कितनी बार कितनी बार खाना खाती है। यह सब बात वह कर रहे होते हैं। वह लीव से भी पूछते हैं पर वह मना कर देता है कि वह नहीं जानता। फिर थॉरफिन को आइडिया आता है मिल्क का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ गुरीड। तो गुरीड चिल्ला कर कहती है मेरे पास मिल्क नहीं है। पर थॉरफिन कहता है तुम्हारे पास तो 2 बड़े बड़े हैं। पर गुरीड कहती है ये ऐसे काम नहीं करते, इसके लिए बेबी होना ज़रूरी है और मैं कभी भी बेबी को बर्थ नहीं दी हूँ। यह सुन थॉरफिन शॉक हो जाता है। तो थॉरफिन पूछता है हाँ ये सभी वुमेन के साथ होता है? तो गुरीड कहती हाँ लगता है अब तुम कुछ आज सीखे हो। तो थॉरफिन को टेंशन होती है कि अब हम मिल्क का इंतज़ाम कहाँ से करें। तो तभी लीफ का बेटा वहाँ आ जाता है और बताता है कि वहाँ कुछ गोट हैं, हमें इस बेबी को गोट का मिल्क पिला सकते हैं। तो सभी गोट के पास जाने लगते हैं और लीफ कहता है हमें इस बच्चे के रिलेटिव को ढूंढना ही होगा।
सभी लोग गोट के पास आके मिल्क ले लेते हैं। फिर बाद में वे सभी बेबी को कुछ खिलाते हैं पर वह नहीं खाती है। सभी की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वे सभी एक घर पर आए होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि क्या ये आर्ग्रीम का बच्चा है? तो लीव कहता है हाँ, ये अकेला सर्वाइवर है, इसका नाम कार्ली है। तुम आर्ग्रीम के कज़िन हो, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तभी वो गेट बंद कर देता है। तो वो आदमी बताता है कि आर्ग्रीम फैमिली का गिस्ली फैमिली से मैटर है। दोनों बड़े फैमिली हैं। मैं नहीं जानता दोनों फैमिली किस बात पर लड़ रहे हैं, पर दोनों आपस में सालों से लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई में आर्ग्रीम हार जाते हैं। इसलिए गिस्ली फैमिली आर्ग्रीम फैमिली को पूरा साफ कर रहे हैं। तो सोचो, अगर मैं ये बच्चे ले लूँगा तो गिस्ली फैमिली हमें भी ख़त्म कर देगी। अब तुम सभी यहाँ से जाओ, बात खत्म। फिर गुरीड उस आदमी को चिल्लाने लगती है। तो थॉरफिन कहता है चलो चलते हैं, नहीं ये लोग भी मारे जाएंगे। फिर सीन चेंज होकर रात पे आती है, जहाँ थॉरफिन बच्चे को सुला रहा था पर वो अचानक से जाग जाती है। तो गुरीड पूछती है क्या दूसरे को मारना सही है? क्या सभी को के लिए ये कितना मीनिंगलेस है? तो थॉरफिन कहता है किसी को बिना पनिशमेंट के मारना है, कैसे ये दुनिया बदलेगी? तो गुरीड पूछती है क्या ये यही पीस है? तो थॉरफिन कहता है नहीं। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दिखाते हैं इनकी तरफ तेज़ी से एक शिप आ रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में सभी बच्चे को लिए होते हैं, पर वहाँ सिगार्ड आके चिल्लाने लगता है तुम चोर, गुरीड को वापस करो। तो थॉरफिन चिल्लाता है जोर से मत बोलो। फिर सिगार्ड धीमे से बोलता है तुम चोर, गुरीड को वापस करो। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और हमें दिखाते हैं कि पत्थर के पीछे गुरीड छुपी होती है। तो गाइस यहीं पे ये 7th एपिसोड ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।